की लाश देखी? हाँ हाँ, जब भी लोग उसे पानी से बाहर निकाल रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि उसके बॉडी में जान नहीं है। जिस आदमी की नब्ज तक रुक गई हो, सांस थम गई हो, दिल की धड़कन रुक गई हो, वो फिर से जिंदा हो जाए, ये तो करिश्मा ही है। जी हाँ, सर पर काफी गहरी चोट थी, बाजू पर भी घाव था। जिसने भी हमला किया उसकी मंशा सागर की जान लेने की ही थी। थैंक यू डॉक्टर। अब हम मिसेस विद्या सिंह से भी बात करना चाहेंगे। एक मिनट। जी मिसेस सिंह, हमने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने आपके पति पर यह जानलेवा हमला करवाया था। कहाँ है वो? कौन है? जी हाँ, हर्ष। हम आभारी है इसकी नानी के, जिसने हमें वक्त रहते सूचना दे दी, वरना ये तो बच के निकल जाता। इसकी नानी ने हमें बताया कि इसने आपसे ये झूठ कहा था कि आपके पति आपसे लखनऊ में मिलने आ रहे हैं। दरअसल ये आपको वहां लखनऊ ले जाकर बेचना चाहता था। इसने वहां पूरी बात भी करके रखी थी, मगर किस्मत से आपके पति आपसे मिलने बनारस आ गए और फिर आपके पति को आपसे मिलने से रोकने के लिए इसने उन पर जानलेवा हमला भी करवाया। नहीं, ये सच नहीं है विद्या। हमने छोटे ठाकुर पर कोई हमला नहीं करवाया विद्या। हाँ, हम मानते हैं कि हम तुम्हें लखनऊ बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन छोटे ठाकुर पर हमला करवाने में हमारा कोई हाथ नहीं है विद्या। विद्या, हमें क्षमा कर दो विद्या। हमें जेल जाने से बचवा दो विद्या। हमसे गलती हो गई विद्या। लाज नहीं आती ना आपको? शंभुनाथ जी की सौगंध खाकर आपने कहा था कि आप बिल्कुल सुधर गए। हमारे सामने तो आप यही दावा कर रहे थे कि आप हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हमसे आपने वादा किया था कि आप हमें इनसे मिलवाने ले जाएंगे, और वहां पर हमें लानत है आप पे हर्ष। हमसे गलती हो गई विद्या। हमारी मति मारी गई थी जो हमने ऐसा सोचा भी। हमने छोटे ठाकुर को कुछ नहीं किया विद्या। बस हर्ष, अब आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है हमें। विद्या, हमारी बात तो सुन लो। बस। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। हवलदार, ले चलो इसे। चलो। हमने छोटे ठाकुर को कुछ नहीं किया विद्या, हमारा यकीन करो। अरे हम यकीन से कह सकते हैं विद्या, ये सिंदूरा का काम है। अरे वही छोटे ठाकुर को मारना चाहती है। हम सच कह रहे हैं विद्या, हमने कुछ नहीं किया। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं विद्या। हो सकता है कि हर्ष जो कह रहे हैं वो सच हो। डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि होश में आने के बाद सबसे पहले आपने हमारा नाम लिया। हम जानते हैं आप हमें कभी नहीं भुला सकते, पर शायद आप नहीं जानते कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम। सुनिए, अब जल्दी से आप अपनी आंखें खोलिए। अब हमारे कान तरस गए आपकी आवाज सुनने के लिए। आप आँख खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि हमने
आपके पसंदीदा रंगों वाली साड़ी पहनी है। ये बात लगेगी कि हमारा हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ है। अब भी नाराज होंगे हमसे। अब देखिएगा, आप उठेंगे ना तो हम आपको मना लेंगे, आपके पांव पकड़कर माफी मांगकर। गलती तो की है, सहन नहीं हो रहा अब। जल्दी से उठ जाइए। डॉक्टर साहब, इधर आइए, इन्हें होश आ गया। मुझे उम्मीद तो थी कि आप ठीक हो जाएंगे, मगर इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अरे आप लेटे रहिए, आप लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए। हम लोग हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? आप चिंता मत कीजिए, आप बनारस आए थे और एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण आपको चोट आई थोड़ी सी, इसलिए आपको अस्पताल लाए थे। मिस्टर सिंह, आप दिमाग पर जोर मत डालिए। सर पे चोट लगने की वजह से हो सकता है अभी आपको कुछ चीज़ें याद ना आए या कुछ धुंधली याद आए, मगर बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो रिलैक्स। अभी कुछ एक घंटे के लिए हम आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे और अगर उसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो डिस्चार्ज भी कर देंगे। मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। आपसे माफी मांगना चाहते थे, बहुत बड़ा झूठ बोला था और ग्लानि के मारे मर रहे थे हम। खैर, ये सारी बातें हम आपसे बात नहीं करेंगे। I'm sorry विद्या, I'm sorry। गलती शायद मेरी है। I'm sorry। आपने क्या किया है? आपने तो कभी कहीं कोई गलती नहीं की। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? हमें बोलना चाहिए। हम तो माफी के भी काबिल नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोला था हमने आपसे। नहीं विद्या, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुमने मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की कि मेरी बहन सिंदूरा थी। उनकी असलियत क्या है? तुमने कोशिश की पर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी।
सॉरी। पर पता है क्या, जिसने भी एक्सीडेंट करवाया है उसने एक एहसान किया है मुझ पर। हाँ विद्या, क्योंकि अब सब कुछ मुझे याद आ रहा है, धीरे धीरे याद आ रहा है। मेरा पहला एक्सीडेंट, मेरा पागल हो जाना, तुमसे शादी, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है विद्या, सब कुछ। कुछ देर के लिए मैं अपनी दी की बातों में आ गया था, मगर नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी ये हालत हो गई उनकी वजह से। तुमने मेरा बहुत साथ दिया विद्या। आज मैं हक के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, सबसे खुशनसीब पति हूँ, जैसे तुमसे इतना प्यार मिला, जिसकी दुल्हन तुम हो। थैंक यू विद्या। दी ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुम्हें रात को 3 बजे घर से बाहर निकाला और मैं चुपचाप खड़ा सब कुछ देखता रहा। जी मैंने सोचा कि तुम कहाँ जाओगी आधी रात को। तुमने एक पत्नी होने का फर्ज निभाया विद्या, एक दुल्हन होने का फर्ज निभाया, और मैंने क्या किया? सिर्फ दुख। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने माफ किया हमें अपनाया। आपको सब बातें याद आ गई। पता है, इतनी बड़ी चैन की सांस मिली अब जाकर हमें। करे सितम, तुझ पे मिटेंगे हम, तेरी कसम।
रॉय, ये सागर प्रताप सिंह नाम का पेशेंट किधर मिलेगा? आओ चलो देखते हैं, चलो। मैडम सिंदूरा जी, हाँ आपके लिए खुशखबरी है। डॉक्टर ने मेरे सामने सागर को मृत घोषित कर दिया है। चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है, चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है। पता है आपको, ये वो घाट है जहाँ पर आप और हम पहली बार मिले थे। उसके बाद पता क्या हुआ? यूं पानी फेंका था, यूं करके। तुम यहीं रुको, मैं भी आता क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं? विद्या, सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? बीते हुए दिनों के बारे में सोच रहा हूँ विद्या, जिनके लंबे लंबे साए हमारे आने वाले कल पर पड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे।
अगर हमें अपने भविष्य को सुकून के साथ जीना है तो हमें अपने अतीत को ठिकाने लगाना होगा विद्या। जिन जिन चीजों से हमें खतरा है हमें उनका इंतजाम करना होगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक तरह से देखा जाए तो हमारी कम से कम एक परेशानी तो टली है ना। हर्ष, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। खैर ये बात अलग है कि वो ये बात नहीं मान रहे कि उन्होंने आप पर हमला कराया है, पर फिर भी खतरा तो टला है ना। कोई और वक्त होता तो शायद मैं उसकी बात नहीं मानता, मगर आज पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन है विद्या। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दी ही हो सकती है। तो आपको ये लगता है कि हर्ष सही कह रहे थे? हाँ, सब कुछ मेरे सामने साफ साफ है, मगर तकलीफ हो रही है मेरे मन को ये बात सोचकर कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बहन ने, जिन्हें मैंने भगवान से भी ज्यादा पूछा, माँ से भी ज्यादा प्यार और इज्जत दी है, वही बहन ने मुझे धोखा दिया है। इनफैक्ट सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ, अपने पति के साथ। उन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने आज तक जो कुछ किया है उन्हें भुगतना होगा। अपने किए का हिसाब चुकाना होगा। सिंदूरा प्रताप सिंह को। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।